हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js में एक पोस्ट मेथड एपीआई कैसे बना सकते हैं MongoDB में डाटा को स्टोर करवाने के लिए। तो पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, देन हम लोग कोड पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए राउट बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट VS कोड के अंदर हम लोग थंडर क्लाइंट करके एक एक्सटेंशन होती है, उसको इंस्टॉल करेंगे। ये एक्सटेंशन आपको पोस्ट रिक्वेस्ट का डाटा सेंड कर पाएगी जो हम लोग राउट बनाएंगे उसके ऊपर। देन उस पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग डाटा को गेट करेंगे, डाटा को स्टोर करवा देंगे MongoDB के अंदर। कुछ बेसिक वैलिडेशंस को अप्लाई करके देख लेंगे, फ्लो को टेस्ट करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। और हाँ, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने एक पोस्ट राउट बनाया था, ये आप देख पा रहे हो। ये बेसिकली क्या कर रहा था, जो हमारा फॉर्म था ना एड स्टूडेंट वाला, उससे डाटा को गेट कर रहा था। और अब हम लोग फॉर्म से नहीं, एपीआई रिक्वेस्ट से डाटा को गेट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू राउट बनाता हूँ, ऐप डॉट पोस्ट। और सबसे पहले इसका राउट दे देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ ऐड स्टूडेंट एपीआई कर देंगे, राइट, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ठीक है भाई कि ये एपीआई का डाटा है। आफ्टर दैट यहाँ पे कोमा लगाएंगे और हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है और इसके अंदर भी दो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स। देन मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड बेसिक राउट बना रहा हूँ एक बार के लिए। और यहाँ पे एक जेसन पास कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज सक्सेस। और ये चेक कर देंगे प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और Node.js को ना मैं अब एक्सटर्नल टर्मिनल के ऊपर रन करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कोड हो जाता है और प्रॉपर्ली सारी चीज़ें फिट हो नहीं पाती। देन इसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्मिनल है इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, देन ट्यूटोरियल्स पे जाऊँगा और उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर जाना है। देन यहाँ पे करना है NodeMoon और index.js। परफेक्टली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एक्सटेंशंस है ना, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा थंडर क्लाइंट। और जो सबसे पहले एक्सटेंशन दिख रही है इस पर क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है बिकॉज थंडर क्लाइंट मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। देन आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा थंडर क्लाइंट का। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो ये 3 डॉट्स है ना, इनके अंदर भी मिल सकता है, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाती है ना तो ये ऑप्शन इनके अंदर चला जाता है, राइट। अब इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और जो आपका पाथ था ना वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट और जो मेरा पोर्ट है वो पोर्ट हम लोगों ने 3200 यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में स्लैश करने के बाद यहाँ पे स्लैश आएगा डेफिनेटली। सो जो आपको ये वाला राउट दिख रहा है ना पोस्ट रिक्वेस्ट का, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ से जो मेथड है यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद में यहाँ से सेंड कर दोगे। अच्छा, मे बी ये हम लोगों ने सेव नहीं करा होगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन मैं फिर से ट्राई करता हूँ। नाउ अभी आप देख पा रहे हो कि हमें प्रॉपर यहाँ पे सक्सेस मैसेज मिल गया। तो ये राउट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आपको जाना है यहाँ पे बॉडी के अंदर और यहाँ पे जेसन ही सिलेक्ट करके रखना है। देन यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके अंदर डाटा पास कर दो। जैसे कि क्या क्या पास करना है हमें, नेम। मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ user10, ठीक है, ये पास कर दिया मैंने। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से ईमेल और इस ईमेल को मैं यहाँ पे कर दूंगा अनिल नहीं, user10@test.com। देन उसके बाद में एज और यहाँ पे कर देंगे एज और यहाँ पे कर देंगे मे बी एज कर देते हैं इसकी लेट्स से 23, ठीक है। अब जो ये डाटा है ना, अब इसको मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो अब ये सेंड तो हो गया, बट इसको रिसीव कैसे करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट आता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे एक एक्सप्रेस डॉट इनकोडेड मिडलवेयर का यूज़ करा था ना लास्ट टाइम पे, ताकि आप लोग फॉर्म से डाटा गेट कर पाओ, इसी तरीके से एक और मिडलवेयर लगाना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़। और इसके अंदर डाल दोगे यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन, इस तरीके से, राइट। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके कंसोल करना है और कंसोल में आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये। देन इसको सेव करना है
और न्यू रिक्वेस्ट पे जाके फिर से यहाँ पे इसको सेंड करना है। जैसे इसको सेंड करोगे अब टर्मिनल पे चेक करना आपको ये तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, राइट, यानी कि यहाँ पे तीनों चीज़ें हमारे पास प्रॉपरली आ चुकी हैं। अब एक बार चाहो तो इसको आप सेंड करके भी देख सकते हो वापस से रिस्पॉन्स के अंदर कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट टू बी चेक इसको मैं वापस से भेज देता हूँ। बट यहाँ पे ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपरली आई एम नॉट श्योर दिखेगा नहीं दिखेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज के अंदर तीनों चीज़ें हमें प्रॉपरली दिख गई हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब जो ये डाटा है ना, ये हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। कनेक्शंस वगैरह हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बना लिए थे, 3-4 पार्ट से हम लोग ये देख चुके हैं, डीबी नेम, यूआरएल, क्लाइंट वगैरह ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये ही 2 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी इंसर्ट वाली। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट ले लूँगा एक कलेक्शन के नाम से और यहाँ पे करूँगा db.collection और इसके अंदर हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। देन इसके बाद आप एक और कॉन्स्टेंट ले सकते हो रिजल्ट नाम से और यहाँ पे लिखोगे अवेट बिकॉज अच्छा इसको असिंक भी करना पड़ेगा बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करती है जो हमारी कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1 होता है जो। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1 और देन हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएंगी। अब रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा ये मैं मैसेज के अंदर एक बार के लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे आएंगे, मैं सेंड करूँगा और जैसे मैंने सेंड करा इसने बोला एक्नॉलेज ट्रू, यानी कि स्टोर हो गया और इंसर्ट आईडी ये चली गई। सो एक बार जो हम लोगों ने यूज़र 10 करके अभी इंस्टॉल करा है, स्टोर करा है, ये देखते हैं कि हमें मिला है कि नहीं मिला डेटाबेस के अंदर। इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी 8 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं इसके अंदर एंड देयर वी गो। इसकी आईडी भी चेक करना चाहो लास्ट में D45 था और यहाँ पे हम लोग आगे चेक करेंगे D45 एग्जैक्ट सेम आईडी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, मान लो अब यूज़र है वो एज सेंड नहीं कर रहा, इतना ही सेंड कर रहा है और यहाँ पे इसने कर दिया यूज़र 11, राइट, और इसकी आईडी भी चेंज कर दी, तो ये भी स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी स्टोर हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नेम भी, ईमेल आईडी भी और एज भी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहले इफ़, अच्छा इससे हम लोग निकाल भी सकते हैं तीनों चीज़ें ना, एक एक करके निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम कोमा एज कोमा ईमेल, ये तीनों मैंने निकाल ली और ये किससे निकाली मैंने, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाल ली, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर जो नेम है वो नहीं है या फिर डॉलर नगेशन एज नहीं है या फिर नगेशन ईमेल नहीं है, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है ना, देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, एक तो रिटर्न फॉल्स, राइट, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले मैसेज भेजेंगे, मैसेज और भेज देंगे ऑपरेशन फेल्ड और इसके बाद भेज देंगे सक्सेस, अगेन इसको भी फॉल्स कर देंगे हम लोग, ये आ गया, ठीक है, ये कर देंगे। अगर ये तीनों चीज़ें सारी की सारी सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स में हम लोग ले सकते हैं अगर सब कुछ सही चल रहा है। अब इवन एल्स लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज रिटर्न फॉल्स हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया है। अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैसेज क्या जाएगा हमारा, इस तरीके से लिख देंगे, मैसेज डेटा स्टोर्ड, देन इसके बाद में सक्सेस ट्रू एंड रिजल्ट भी दे देते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिला है यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे कर दूंगा रिजल्ट इस तरीके से। कूल, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आके 2 ही चीज़ें भेजी हैं, तो मैं यहाँ पे सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने बोला ऑपरेशन फेल्ड सक्सेस हो गया कि भाई 2 चीज़ें गई नहीं। यहाँ पे कोई प्रॉपर और बढ़िया मैसेज डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एज, और एज में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से 34 एंड देन मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा स्टोर हो गया, सक्सेस ट्रू आ गया और ये प्रॉपर आपको रिजल्ट भी मिल चुका है। अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आपको यहाँ पे एज 34, यूज़र का नाम ठीक है डुप्लीकेट हो गया बट दैट्स फाइन बिकॉज ऐसा कुछ हम लोग डुप्लीकेट वाली वैलिडेशंस लगाई नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, और अगर आप कुछ 1-2 टेस्ट केसेस और चेक करने के, मान लो मैंने ईमेल पास नहीं करा तो सब तब भी सेम आएगा बिकॉज सेम हम लोगों ने वैलिडेशन लगा रखी है। नेम नहीं पास करा तो तब भी आपको यहाँ पे सेम ही आएगा, ठीक है। सो वैलिडेशंस वगैरह इसके अंदर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और अगर आपको
लेंथ की, स्ट्रिंग वगैरह की वैलिडेशन लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। एक दो एडवांस पार्ट आएंगे जहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल की वैलिडेशंस को यूज़ करना सीखेंगे, राइट। इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक पोस्ट एपीआई की रिक्वेस्ट से डाटा को गेट कैसे करोगे और एक डाटा को स्टोर कैसे करोगे, मोंगोडीबी के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। एक पोस्ट टाइप का राउट कैसे डिफाइन करोगे, ये चीज़ पूछी जा सकती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और कोड आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जाना है द कोडिंग स्किल्स के ऊपर, देन कोर्सेज के ऊपर जाना और आपको यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स, कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।